नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे प्रोबेबिलिटी में प्लेइंग कार्ड का कॉन्सेप्ट। जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है वहां पर प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूजुअली स्टूडेंट इसको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ते नहीं है। तो आज पढ़ लीजिए, थोड़ा सा समय आप दोगे तो हो सकता है कि एग्जाम में आपके काम आए। तो प्लेइंग कार्ड्स, जो ताश के पत्ते होते हैं, आपको पता है कि उस एक पैक में कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना है ना। 52 कार्ड्स होते हैं और उसमें होता क्या है कि आधे कार्ड रेड कलर के होते हैं और आधे ब्लैक कलर के होते हैं, राइट। तो 26 कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर एंड रिमेनिंग 26 कार्ड्स आर ऑफ ब्लैक कलर। ठीक है, तो 26 रेड कार्ड होंगे और 26 ब्लैक कार्ड होंगे। अच्छा, ये जो टोटल 52 कार्ड्स है ना, वो टोटल 4 स्वीट्स में डिवाइडेड है। तो 4 स्वीट्स आर डायमंड, डायमंड, हार्ट्स, क्लब्स एंड स्पेड्स। ठीक है, क्लब्स एंड स्पेड्स। तो दीज आर द 4 स्वीट्स जिनमें ये कार्ड डिवाइड होते हैं। तो दो जो है रेड होते हैं और दो ब्लैक होते हैं। अभी अगर आप 26 को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 13 13। तो 13 कार्ड्स इसमें होंगे और 13 कार्ड्स ही इसमें होंगे। ठीक है, सिमिलरली 13 कार्ड्स यहां पर भी होंगे और 13 कार्ड्स यहां पर भी होंगे। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन इन 13 कार्ड्स में होता है वही इनका भी होता है, वही इनका भी, वही इनका भी होता है। तो सभी का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। तो मैं सिर्फ एक का डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूं, बाकी सबका सेम है। सो डायमंड जो 13 कार्ड है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, देखो। सबसे पहले आएगा एस, किंग, फिर क्वीन एंड जैक, ये 4 कार्ड्स। और उसके बाद आते हैं नंबर कार्ड्स। तो ये 4 हो गए तो कितने बचे? 13 में से 4 चला गया, बचा 9। ठीक है, तो नंबर कार्ड्स होते हैं 2 से लेकर 10 तक, 2 to 10। ठीक है, इन 4 कार्ड्स को हम बोलते हैं, देखो ये जो 4 कार्ड्स होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं ऑनर कार्ड्स। ठीक है, ऑनर कार्ड्स। अच्छा, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक ये होते हैं फेस कार्ड्स, इनके फेसेस होते हैं, सो दे आर कॉल्ड फेस कार्ड। ठीक है, और 2 to 10 दे आर कॉल्ड नंबर कार्ड्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड नंबर्ड कार्ड। ध्यान से समझ लो ये डिस्ट्रीब्यूशन। अब यही डिस्ट्रीब्यूशन इन 13 कार्ड्स का भी होता है, इनका भी और इनका भी, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे 52 कार्ड्स में कितने नंबर कार्ड्स होंगे, तो हाउ मेनी नंबर कार्ड्स आर देयर, तो यू कैन सी कि 9 नंबर कार्ड यहां पर होंगे, 2 से लेकर 10 तक, 9 यहां पर, 9 यहां पर, 9 यहां पर। सो टोटल कितने नंबर कार्ड्स हो गए? 9 इंटू 4 36, 36 नंबर कार्ड्स आर देयर। आपसे पूछा जाए कि कितने फेस कार्ड्स होंगे, तो 3 फेस कार्ड्स यहां पर, 3 3 3 3। तो कितने फेस कार्ड्स होंगे? 12 फेस कार्ड्स होंगे। आपसे पूछा जाए कि ऑनर कार्ड्स कितने होंगे, तो ऑनर कार्ड्स होते हैं एस, किंग, क्वीन, जैक। वो यहां पर भी होंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो 4 इंटू 4 कितने हो गए? 16। आपसे पूछा जाए कि कितने किंग होंगे, तो एक किंग यहां पर है, एक किंग यहां पर, एक इसमें और एक इसमें, टोटल 4 किंग हो गए, राइट। आपसे पूछा जाए कि कितने ओनर कार्ड्स होंगे, तो हो गए 16। आपसे पूछा जाए कि कितने रेड किंग होंगे, तो रेड किंग कहां पर है? एक डायमंड वाला और एक हर्ट वाला, तो 1 + 1 2। कितने ब्लैक किंग होंगे, तो 1 + 1 2। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप याद रख लोगे तो आप सवाल बड़े आराम से कर पाओगे, है ना। क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट तो आते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है कि हमें कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता होता। हम खेलना भी, बहुत सारे लोगों को खेलना भी आता है ना। मुझे तो नहीं आता, लेकिन काफी सारे लोगों को आता होगा, लेकिन उनको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन याद नहीं होगा। हिंदी में किसी किसी को नाम याद होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप इसको प्रॉपर तरीके से अगर आप समझ लोगे तो आप आराम से सवाल कर सकते हो। चलिए सवाल हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहला सवाल है, देखो, इफ यू ड्रॉ अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ब्लैक, है ना। तो जो आपने कार्ड ड्रॉ किया वो ब्लैक कलर का हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो आप ये समझो कि टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं हमारे पास? 4। एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें और एक इसमें। बार बार मैं इस चीज को रिवाइज आपको कराता रहूंगा ताकि आपको ये याद हो जाए। तो वी हैव 4 ब्लैक कार्ड्स, है ना।
तो उन चार में से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, चार ब्लैक कार्ड में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 4C1 और अपॉन टोटल कितने कार्ड्स हैं, बिकॉज वी हैव टोटल 52 कार्ड्स, 52 में से कोई भी एक सेलेक्ट करना है तो 52C1. सो द आंसर इज दिस इज 4, दिस इज 52, सो द आंसर इज 1/13. यस, तो ये आंसर क्या होगा 1/13. सेकेंड क्वेश्चन इज कि इफ यू ड्रॉ अ कार्ड इट इज अ किंग, तो हाउ मेनी किंग्स आर देयर, सॉरी ब्लैक कार्ड्स, ये मैंने सेकंड वाला निकाल दिया, हमसे पहले वाले ने पूछा ब्लैक कार्ड्स, तो ब्लैक कार्ड्स कितने होंगे 26. भाई वी हैव 26 ब्लैक कार्ड्स ना, तो ये कितना होगा 26C1 अपॉन 52C1, सो 26/52. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ऐसे रेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी. अच्छा, इट इज किंग, सो हाउ मेनी किंग्स आर देयर, टोटल 4 किंग्स आर देयर, तो 4C1 अपॉन 52C1, तो 4/52, यानी कि हो गया 1/13. अभी थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें पूछा इट इज ब्लैक किंग, यानी जो कार्ड हो वो ब्लैक भी हो और किंग भी हो. सो हाउ मेनी सच कार्ड्स आर देयर जो ब्लैक हो और किंग भी हो, तो हम ब्लैक वाले में जाएंगे तो एक किंग इसमें आएगा और एक किंग इसमें आएगा. सो टोटल 2 ब्लैक किंग्स आर देयर, सो वी कैन से 2C1 अपॉन 52C1, सो इट इज 1/26. अच्छा, अब आखिरी जो सवाल यहां पर है वो है इट इज ब्लैक और किंग. तो जब भी देखो और शब्द का प्रयोग होता है, और का मतलब होता है सेट थ्योरी में यूनियन, मतलब आइदर और, आइदर ब्लैक और किंग. तो जैसे ये है ब्लैक और ये है किंग, है ना, इसमें कुछ कॉमन पार्ट भी होगा, कुछ ऐसे भी होंगे जो ब्लैक किंग है, तो जैसे दो कार्ड है, राइट, तो दिस इज फॉर ब्लैक, दिस इज फॉर किंग. तो यूनियन का मतलब होता है, आइदर और का मतलब होता है यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस, राइट, है ना. और ये निकालने का तरीका क्या होता है, आपने सेट थ्योरी वेन डायग्राम थोड़ा बहुत पढ़ा होगा. तो ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक यूनियन किंग, so this is either or, so it is probability of black plus probability of king minus this common part probability of black intersection king, है ना. ऐसा माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि ब्लैक की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, किंग की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, अब ये जो पार्ट है वो डबल काउंट हो गया इसमें भी और इसमें भी, तो एक बार हम इसको माइनस कर देते हैं, राइट, दैट्स हाउ वी फाइंड यूनियन. तो इसी तरीके से ये इस वाले सवाल का आंसर हम निकालेंगे. ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है हमें पता है 26/52, सो इट इज 26/52, प्लस किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ध्यान से समझे 4/52, और माइनस यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, यानी ब्लैक किंग, ब्लैक भी और किंग भी हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/52, बिकॉज ऐसे दो कार्ड है जो ब्लैक भी है और किंग भी है, ठीक है. तो कितना हो गया 30 माइनस 2 28, 28/52 इज राइट आंसर, ठीक है. 4 से गया 7 बार, 4 से गया 13 बार, 7/30. क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ आया सभी को, यस. चलो अगला देखो, यू पिक 2 कार्ड साइमल्टेनियसली फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर, है ना. आपने दो कार्ड्स निकाले और दोनों के दोनों सेम कलर के हों, तो सेम कलर का मतलब है कि वी हैव 2 कलर्स, ब्लैक, either both will be black or both can be red. So how many black cards are there? Total 26 black cards are there. और red कितने हैं, red भी 26 है. तो दोनों ही जब 26 हैं तो या तो आप दो कार्ड इनमें से सेलेक्ट कर लो या फिर इसमें से. बीच में मैंने या लगाया, मतलब और का मतलब होता है प्लस, राइट, एंड का मतलब होता है इनटू, और का मतलब प्लस, ठीक है. वैसे तो और का मतलब होता क्या है, और का मतलब होता है यूनियन, लेकिन जब इंटरसेक्शन पार्ट ही 0 हो तो दोनों को प्लस कर दो. नहीं समझे बात को, जैसे यूनियन में क्या होता है, इंटरसेक्शन पार्ट को माइनस करते हैं जो कॉमन पार्ट होता है. अब जब कार्ड हम सेम कलर के ले रहे हैं, है ना, तो ब्लैक, आइदर ब्लैक कलर, तो दोनों ब्लैक कलर के हों, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बोथ आर ब्लैक, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 26C2 अपॉन 52C2, टोटल 52 कार्ड्स है ना, और का मतलब प्लस, दोनों रेड हो तो 26C2 अपॉन 52C2, यहां पर भी यही आएगा, है ना. और माइनस आप करोगे सर इंटरसेक्शन माइनस कर दो, जब आपने और बोला है तो भाई इंटरसेक्शन तो इनमें है ही नहीं ना, रेड और ब्लैक में कॉमन कोई कार्ड होता ही नहीं है, तो माइनस करने से कुछ नहीं होगा. सो दिस इज दिस बोथ आर सेम, सो वी कैन से इट इज 2 टाइम्स दिस नंबर. 26C2 मतलब 26 इंटू 25 अपॉन 2, 26 इंटू 25 अपॉन 2, दिस इज 52 इंटू 51 अपॉन 2, राइट. सो 2 इंटू 26, ये कट गया 52,
बचेगा कितना 25/51। तो पहले वाले सवाल का आंसर हो गया ये। अच्छा, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो इसको निकालने के दो रास्ते हैं। पहला, डिफरेंट कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस सेम कलर, है ना। तो सेम कलर कितना हो गया 25/51, तो इट इज व्हाट 26/51। तो ये मेरा आंसर आ गया 26/51। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर। दूसरा रास्ता क्या है कि वन कार्ड इज ऑफ ब्लैक कलर, एक कार्ड हमने निकाला ब्लैक कलर का 26C1 और एक कार्ड निकाला रेड कलर का, तो दोनों डिफरेंट कलर के हो गए। और नीचे क्या आ गया 52C2, नीचे आ गया 52C2। चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा सेम आंसर आता है कि नहीं। तो इट इज 26 इंटू 26 डिवाइडेड बाई 52C2, मतलब 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 से गया 26 टाइम, 26 से 26 कट जाएगा, अल्टीमेटली मेरे पास बचेगा क्या 26/51 बचेगा। यस, बात समझ में आ रही सभी को, बताइए। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं, बड़ा प्यारा सा सवाल है। यू हैव ऑल नंबर कार्ड, सारे के सारे नंबर कार्ड्स आपके पास है। यू पिक 2 कार्ड्स, आपने उसमें 2 कार्ड निकाले। अब नंबर कार्ड कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने अभी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको बताया था 2 to 10, दीज आर नंबर कार्ड्स। ऐसे ही 2 से 10 यहां पर भी होगा, 2 से 10 यहां पर भी होगा, 2 से 10 यहां पर भी होगा, है ना। सो 9 नंबर कार्ड्स आर देयर, 9 9 9 9, टोटल हाउ मेनी नंबर कार्ड्स आर देयर 36। ये चीज आपको बताई जा चुकी है, तो बस यही लगाना। देखो तो 2 से लेकर 10 तक, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमारे पास सिर्फ नंबर कार्ड्स हैं और कोई कार्ड है ही नहीं। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट कलर्स बट सेम नंबर। तो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो हमारे पास जो कार्ड्स हैं उसमें रेड कार्ड्स हैं, ठीक है, और ब्लैक कार्ड्स, रेड एंड ब्लैक, ठीक। अच्छा, रेड कार्ड्स जो हमारे पास हैं उसमें देखो डायमंड, हार्ट्स, और ब्लैक कार्ड्स हैं उसमें होता है क्लब्स एंड स्पेड्स, है ना। अगर मेरे पास मैं सिर्फ नंबर कार्ड्स की बात करूं तो 2 से लेकर 10 तक होते हैं। तो मैंने यहां पर स्टार्ट किया 2 3 4 अप टू 10, है ना। और इसी तरीके से यहां पर भी 2 3 4 5 6 अप टू 10। सेम यहां पर भी 2 3 4 अप टू 10, और इसी तरीके से यहां पर भी होगा 2 3 4 अप टू 10, है ना। तो ये हो गए नंबर कार्ड्स, है ना। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर मतलब, अच्छा पहली बात तो प्रोबेबिलिटी में हम नीचे लिखते हैं टोटल केसेस, तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, बिकॉज ये टोटल 36 कार्ड है, 36 में से मुझे 2 कार्ड पिक करने हैं, तो कितने तरीके से कर सकता हूं, नीचे आएगा 36C2, ठीक है, नीचे आ गया 36C2, 36 में से 2 कार्ड पिक करने के तरीके। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा फेवरेबल वेज। तो फेवरेबल वेज में कैसे निकालूंगा, यहां पर देखो ध्यान से समझना। अगर मैंने ये 2 सेलेक्ट किया है तो मुझे सेम नंबर का कार्ड सेलेक्ट करना है बट डिफरेंट कलर का, मतलब इस 2 के साथ मैं ये वाला 2 सेलेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज दे आर ऑफ सेम कलर, दोनों रेड रेड है। तो इस 2 के साथ मैं इसका पेयर बना सकता हूं, राइट, और इस 2 के साथ मैं इसका पेयर भी बना सकता हूं बिकॉज दे हैव सेम नंबर एंड डिफरेंट कलर्स। तो 2 पेयर तो 2 के लिए हो गए। अच्छा ऐसे ही इस 2 के साथ मैं इसका पेयर बना सकता हूं और इस 2 के साथ इसका भी पेयर बना सकता हूं। तो 2 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास कितने पेयर आ जाएंगे, 4 पेयर। तो मैं कह सकता हूं कि 4 तरीके से मैं 2 को सेलेक्ट कर सकता हूं। सेम वेज 4 तरीके से 3 को भी, जैसे यहां पर भी 4 पेयर बनेंगे, इन दोनों का, इन दोनों का, और इन दोनों का, इन दोनों का। 4 तरीके से मैं 3 को सेलेक्ट कर सकता हूं, 4 तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकता हूं, 4 तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकता हूं। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, 9। सो ऊपर क्या आएगा 9 इंटू 4, टोटल फेवरेबल वेज मेरे पास कितने आ गए 9 इंटू 4 यानी 36। तो ये आ जाएगा 36, और नीचे क्या आएगा 36 इंटू 35/2, राइट। इससे कैंसिल हो गया, ऊपर पहुंच गया 2। सो 2/35 इज करेक्ट आंसर, 2/35 इज राइट आंसर। बताइए बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये था भाई प्लेइंग कार्ड्स का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, और इस पर बेस्ड हमने कुछ सवाल भी सॉल्व किए, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट, ये पिक्चर अगर आपके दिमाग में है, इसको आप थोड़ा सा याद कर लेते हो और कुछ सवालों की प्रैक्टिस आप कर लेते हो, तो उम्मीद है कि ये अगर पेपर में आते हैं तो आप आराम से इनको कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, पढ़ाई लिखाई ढंग से करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।